हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग 44 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो सारे के सारे आपको 44 के 44 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो देखने वाले हैं फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र के ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जो भी आर्ट सेक्शन का विद्यार्थी होंगे कॉमर्स का उसके लिए ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम है न्याय वैशेषिक सांख्य एवं योग दर्शन। ठीक है, चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोग बताइएगा। ठीक है, 1 नंबर में कह रहा है कि तत्व पुरःक्रम अनुमानम किसका मत है, बताइएगा। तत्पुरःक्रम अनुमानम किसका मत है, तो यह जो है न्याय का है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि न्याय सूत्र किसने लिखा है, न्याय सूत्र किसने लिखा है, तो गौतम ने। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 3 में कह रहा है वैशेषिक दर्शन का दूसरा नाम क्या है, वैशेषिक दर्शन का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम औलिक्य है। औलिक्य ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, औलिक्य। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर में देखेगा। 4 नंबर में क्या करा है, जैसा कि आप लोग 4 नंबर में देख रहे हैं। 4 नंबर में कह रहा है वैशेषिक द्वारा कितने प्रकार का कर्म माना गया, बताइएगा। वैशेषिक द्वारा कितने प्रकार का कर्म माना गया है, तो 5 प्रकार का। 5 में कह रहा है कि सांख्य के अनुसार गुणों की संख्या, सांख्य के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है, तो इसमें से कोई भी नहीं दिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि एन एंड्रोसग ट्रू एथिक्स के लेखक कौन है, बताइएगा। कह रहा है इसमें से क्या, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि एन इंट्रोडक्शन टू एथिक्स के लेखक कौन है, तो इनके लेखक है विलियम लिली हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। ओके, विलियम लिली। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर में। 7 नंबर में कह रहा है ऋण की अवधारणा संबंधित है, ऋण की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है, तो गृहस्थाश्रम से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। ओके, 8 में कह रहा है वैशेषिक के अभाव पदार्थ की दिया जाता है, बताइएगा। वैशेषिक के अभाव पदार्थ दिया जाता है, क्या दिया जाता है, तो यह जो दिया जाता है आपको प्रशस्त्रवाद द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर। 9 में कह रहा है कि किस आस्तिक दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया, बताइएगा। किस आस्तिक दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया, किसमें नहीं किया गया, तो सांख्य दर्शन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर में। 10 नंबर में कह रहा है ऋण के प्रकार क्या है, ऋण के प्रकार क्या है, इसका राइट आंसर बताएगा। तो ऋण के प्रकार ऋषि हैं, देव हैं, पितृ हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 11 में कह रहा है सांख्य दर्शन निम्नलिखित में किसे स्वीकार करता है, सांख्य दर्शन निम्नलिखित में किसे स्वीकार करता है, तब परिमाणवाद को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है सांख्य दर्शन का आध्यात्मिक सत्ता क्या है, सांख्य दर्शन का आध्यात्मिक सत्ता क्या है, तब पुरुष है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 नंबर में देखेगा। 13 नंबर में क्या कह रहा है, 13 नंबर में कह रहा है कि सांख्य योग और न्याय दर्शन का सामान्य विचार क्या है, बताइएगा। कर सांख्य योग और न्याय दर्शन का सामान्य विचार क्या है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो यह जो आस्तिकता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आस्तिकता। 14 में करा सांख्य दर्शन की प्रमुख विशेषता क्या है, सांख्य दर्शन की प्रमुख विशेषता क्या है, तो द्वैतवाद है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर में। 15 में करा सांख्य दर्शन में ज्ञान को किस स्तंभ में लिया गया, बताइएगा। सांख्य दर्शन में ज्ञान को किस स्तंभ में लिया गया है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या होने वाला है। सांख्य दर्शन में ज्ञान को किस स्तंभ में लिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष और प्रकृति के बीच भिन्नता का ज्ञान। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि हेत्वाभास क्या है, हेत्वाभास क्या है, तो हेत्वाभास एक प्रकार का अनुमान से संबंधित दोष है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 17 नंबर में देखिएगा। 17 नंबर में क्या करा, 17 नंबर में कह रहा है न्याय दर्शन का केंद्रीय विस्तार क्या है, न्याय दर्शन का केंद्रीय विस्तार क्या है, तो ज्ञान मीमांसी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है पतंजलि के यौगिक प्राविधि का अंतिम प्रायदान क्या है, बताइएगा। पतंजलि के यौगिक प्राविधि का अंतिम प्रायदान क्या है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो समाधि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है न्याय ज्ञान मीमांसा के अनुसार प्रमेय क्या है, न्याय
ज्ञान मीमांसा के अनुसार प्रमेय क्या है? तो प्रमा का विषय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 नंबर में देखिएगा। 20 नंबर में क्या करा है? 20 नंबर में करा है कि न्याय न्याय ज्ञान मीमांसा के शेषवत क्या है? शेषवत क्या है? न्याय ज्ञान मीमांसा में शेषवत क्या है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। यह जो आपको तात्कालिक अनुमान है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 21 में करा है विशेषिक द्वारा कितने प्रकार का गुण माना गया है? विशेषिक द्वारा कितने प्रकार का गुण माना गया है? तो 24 प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 में करा वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ कितने हैं? वैशेषिक के दर्शन के अनुसार पदार्थ कितने हैं? तो यह जो है आपको 7 है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 नंबर में देखिएगा। 23 नंबर में क्या करा है? 23 में करा वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य की संख्या कितनी है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य की संख्या कितनी है? तो द्रव्य की संख्या 9 है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 में करा वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण का आधार क्या है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण का आधार क्या है? तो गुण का आधार क्या है? तो द्रव्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 में करा है कि पदार्थ शास्त्र किस दर्शन का दूसरा नाम है? पदार्थ शास्त्र किस दर्शन का दूसरा नाम है? तो वैशेषिक का है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 26 नंबर में देखिएगा। 26 नंबर में क्या करा है? 26 नंबर में करा है कि पंचायब का संबंध किनसे है? बताइएगा, पंचायब का संबंध किनसे है? तो न्याय के अनुमान से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 में करा योग दर्शन में अंतरंग साधन के कितने अवयव है? बताइएगा, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। योग दर्शन में अंतरंग साधन के कितने अवयव है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो कितने में? तो 3 अवयव है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 में करा है कि न्याय ज्ञान मीमांसा में ज्ञान लक्षण प्रत्यय क्या है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ज्ञान करा न्याय ज्ञान मीमांसा में ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलौकिक प्रत्यक्ष। क्या है? अलौकिक प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 नंबर में देखिएगा। 29 में क्या करा? 29 में करा वैशेषिक दर्शन में सामान्य पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? इसका राइट आंसर बताइएगा। करा वैशेषिक दर्शन में सामान्य पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाव। 30 में करा वैशेषिक दर्शन में उस द्रव्य को क्या कहते हैं जिसका विशिष्ट गुण चेतना होता है? बताइएगा, तो उस गुण को हम लोग आत्मा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर में देखिएगा। 31 नंबर में क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 31 में करा वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण अपने अस्तित्व के लिए किस आधार पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। करा वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण अपने अस्तित्व के किस आधार पर निर्भर करता है? किस आधार पर करता है? तो यह करता है द्रव्य के आधार पर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ओके, द्रव्य। 32 में करा न्याय दर्शन के एक वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुमान के प्रकार के संदर्भ में सही है? कौन सा हो जाएगा? तो ये जो सही है आपको पूर्ववत भी हो जाएगा, शेषवत भी हो जाएगा, सामान्योत दृष्टि भी हो जाएगा, सामान्योत दृष्टि, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 33 नंबर में। 33 नंबर में देखिए क्या करा कि सांख्य दर्शन में चेतना सत्ता को क्या कहा जाता है? सांख्य दर्शन में चेतना सत्ता को क्या कहा जाता है? पुरुष कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 में करा सांख्य दर्शन में सतत्व गुण के स्वरूप के संदर्भ में क्या स्वीकार किया जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो क्या स्वीकार किया जाता है? तो ये जो स्वीकार किया जाता है सत्य सुख का स्वभाव और स्रोत है, ठीक है, और सतत्व लघु है और सतत्व चमकीला भी है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, पढ़ लीजिएगा आप लोग दोबारा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में करा प्रकृति का कौन सा तत्व या गुण मन की अशांति और वस्तुओं को चलायमान रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रकृति का कौन सा तत्व या गुण मन की अशांति और वस्तुओं को चलायमान रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं? कौन से होते हैं? तो रजोगुण होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 में करा वाक्यार्थ की कितनी शर्तों को न्याय दर्शन में माना जाता है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 4 दर्शनों को माना गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में देखिएगा। 37 में क्या करा है? 37 में करा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सांख्य दर्शन की प्रकृति के संदर्भ में सही है? बताइएगा,
सांख्य दर्शन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो प्रकृति की संख्या एक और सक्रिय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 में करा न्याय दर्शन में योगज प्रत्यक्ष क्या है, बताइएगा। न्याय दर्शन में योगज प्रत्यक्ष क्या है? तो अलौकिक का प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 नंबर में। 39 में करा न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण के आवश्यक अंग क्या है, बताइएगा। न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण के आवश्यक अंग क्या है? तो इसमें से हेतु भी है, साध्य भी है और प्रत्यक्ष भी, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 44 में कह रहा है वैशेषिक दर्शन का समान तंत्र कौन दर्शन है, बताइएगा। वैशेषिक दर्शन का समान तंत्र कौन दर्शन है? तो न्याय दर्शन है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 41 में कह रहा है लोक संग्रह का सिद्धांत क्या है? लोक संग्रह का सिद्धांत क्या है? तो लोक संग्रह का सिद्धांत ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी, ए वाला भी होगा, बी वाला भी होगा और सी वाला। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 नंबर में। 42 नंबर में कह रहा है कि अलौकिक प्रत्यक्ष का उदाहरण क्या है? अलौकिक प्रत्यक्ष का उदाहरण क्या है? तो अलौकिक प्रत्यक्ष का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जिसका ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि समान लक्षण प्रत्यक्ष, और बी में कह रहा है ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, और सी में कह रहा है योगज प्रत्यक्ष। ठीक है, इसमें से सभी होगा अलौकिक प्रत्यक्ष का उदाहरण। ओके, एग्जाम्पल। 43 में कह रहा है कि सर्विकल्प प्रत्यक्ष के पहले की अवस्था क्या है, बताइएगा। सर्विकल्प प्रत्यक्ष के पहले की अवस्था क्या है? तो निर्विकल्प अप्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 44 में कह रहा है योग के अनुशासन के आलोक में हिंसा क्या है, बताइएगा। योग के अनुशासन के आलोक में हिंसा क्या है? तो हिंसा जो आपका यम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओके, चलिए, तो इस वीडियो में आपको 44 के 44 ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, धन्यवाद।